आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है दिवाली और धनतेरस के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में धन का आगमन शुरू कर सकता है। दिवाली के 5 पर्वों में से धनतेरस जो है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीपमाला की सजावट शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाएं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले आपसे यूं कहूंगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की भी आलोचना, झगड़ा व वाद विवाद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। सुबह के समय जो है आपने घर में भजन कीर्तन जरूर चलाएं। आजकल तो आप मोबाइल में ही चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ध्वनि भजन की या शंख की या हम जो मंत्रोच्चारण सुनते हैं तो इससे घर में जो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। और खास दिवाली के दिनों में अगर ये किया जाए तो बहुत शुभ होता है। दिवाली के दिन दोस्तों धनतेरस से ही शुरू हो जाते हैं, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक अगर किया जाए तो माता लक्ष्मी देवी, धनवंतरी देव और कुबेर देव की कृपा आपको इस दिवाली जरूर मिलेगी तथा देवता प्रसन्न होते हैं। घर परिवार में शुभता आती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिवाली धनतेरस के दिन आपको घर पर कौन सी चीजें लानी चाहिए। तो वो चीज है दोस्तों नमक। नमक दोस्तों सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है। नमक का दान करना, नमक को खरीदना, और अगर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में बहुत धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन नमक का एक नया पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें तथा उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन, जो 5 पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के और इन दिनों जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है। आप इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकालें। कटोरी कांच की आप ले सकते हैं, परंतु प्लास्टिक की कटोरी ना लें। कटोरी स्टील की, कांच की या पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तरी पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वहां पर रख दे तथा दिवाली के दिन तक रखा रहने दें। उसके बाद अगर आप ये कार्य कर सकते हैं तो हर शुक्रवार आपको थोड़ा सा नमक उस स्थान पर जरूर रखना चाहिए। इस दिशा में और पुराना नमक आप जो अपने पहले से ही रखा था वो वॉश बेसिन में, सिंक में गिरा दें। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में, और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर होती है। और खास करके दिवाली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप अपनी धनतेरस पे लक्ष्मी जी के सामने रख के उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्ष्मी के पूजन में और उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दिन यानी कि दिवाली जब हमारी समाप्त हो जाती है
उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करके बाद में माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें। अगर नहीं आती तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ऐसा करने के बाद माता लक्ष्मी का नाम लेने के बाद आप उस कड़े को धारण करें। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र धन के मार्ग खुलेंगे। आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है। ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके गंगा जल का छिड़काव करके और माता के चरणों में रखें तथा दिवाली तक वहीं रखा रहने दें और दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर उसे पहन लें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं तो दिवाली पर जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो आपके भाग्य की लक्ष्मी है वो चली जाती है। तो हमें कभी भी धनतेरस वाले दिन किसी को कोई गिफ्ट नहीं देना चाहिए। दिवाली पर अगर हमें गिफ्ट करना है तो हमें पहले से ही खरीद लेना चाहिए या बाद में खरीदिए। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को ये पता होगा, परंतु जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि यमदेव की पूजा साल में केवल एक बार ही की जाती है, धनतेरस वाले दिन। यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करती है। यमदेव की कृपा होती है तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो यम देवता के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा 4 बाती का। अब उसे आप रोली चावल चढ़ाकर अर्पित करें अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो मेन गेट है आपके घर का, वहां पर आपको रखना है। दाहिनी तरफ दिशा आपको घर के अंदर की तरफ देखनी है और घर के अंदर की तरफ ही दीपक लगाना है। दीपक को प्रणाम करके आपको इसमें कौड़ी और एक सिक्का डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागन महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन यम दीपक आप जरूर जलाएं। तो अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको अपने घर में माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्तियां पहले से ही मौजूद हैं तो आपको उन्हें नए वस्त्र पहना देने चाहिए।